हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा कैपिटल आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, पहला दिन तो कल हमने देखा, लेकिन आज दूसरे दिन क्या होता हुआ दिखा है, क्या और सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया हर एक कैटेगरी की तरफ से, और अगर आया है तो कितना आया है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही बनता है कि क्या आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो पाया है, ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, टाटा कैपिटल आईपीओ जो है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है अपने समापन की ओर। मतलब कल कंपनी का दोस्तों लास्ट डे है, 8 अक्टूबर। जब कल ये आईपीओ आपको क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा, बंद होता हुआ नजर आएगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 310 रुपये से लाकर 326 का प्राइस बैंड है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 15,511 करोड़ का, जिसमें 6846 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। आज का सब्सक्रिप्शन बताने से पहले दोस्तों आपको पहले दिखाता हूँ कल कितना सब्सक्राइब हुआ था। कल के दिन 52% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था क्यूआईबी से, 29% सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था एनआईआई से। रिटेल की तरफ से पैसा हमको आता हुआ दिखा 35%, और एम्प्लॉयज की तरफ से आता हुआ दिखा 1.1 टाइम्स। टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 39% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को आप कह सकते हैं। इतने बड़े साइज होने के साथ साथ 39% सब्सक्रिप्शन अपने आप में बुरा नहीं था, बल्कि मैं तो कल भी कहा था कि एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है फर्स्ट डे के अंदर। लेकिन क्या आज वो गुड से और अच्छा हो पाया है या फिर खराब हुआ है, अभी आप देखिए। तो शुरुआत करते हैं क्यूआईबी से। क्यूआईबी से दोस्तों अभी तक इस आईपीओ को भरा है 86%। कल तक भर गया था 52%, आज वो बढ़कर हुआ है 86%। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में आज पैसा तो डेफिनेटली लगा है, बट कल के मुकाबले आज कम पैसा लगा है। करीबन 9 करोड़ 49 लाख शेयर्स के हमने दोस्तों ऑलमोस्ट 8 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जो करीबन 2655 करोड़ होता है। यानी मेजरली आप कह सकते हैं कि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है क्यूआईबी से, और ये लगभग पूरा भरता हुआ देखने को मिल जाएगा कल के दिन। ये तो पक्का ही है। कितना टोटल भरेगा ये अपने आप में सवाल है। अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि 8 करोड़ 14 लाख शेयर में से किस किसने कितना अप्लाई किया है। सो एफआईज ने दोस्तों अप्लाई किया है फॉर ऑलमोस्ट 3 करोड़ 50 लाख शेयर्स। डीआईज ने अप्लाई किया है फॉर 2 करोड़ 45 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है फॉर 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स, और अदर्स कैटेगरी ने 35 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल सबसे ज़्यादा पैसा किसकी तरफ से आया अभी तक, एफआईज की तरफ से। अब कल के दिन देखिए, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्यूआईबीज करते क्या है इस आईपीओ में। नो डाउट क्यूआईबी कैटेगरी पूरा भरेगी, और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में मोर देन 10 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स हमको देखने को मिल जाती है, तो ये अपने आप में बहुत ही दमदार सब्सक्रिप्शन माना जाएगा क्यूआईबी की तरफ से। मैं ये हिसाब आपको कह सकता हूँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अभी तक 2655 करोड़ रुपए आ चुके हैं। यानी लगभग देखिए, कंपनी को अगर एक टाइम पूरा भरना है क्यूआईबी की तरफ से, तो लगभग 3000 करोड़ के आसपास आने चाहिए, राइट। लगभग मैं कह रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि अगर 15 गुना सब्सक्राइब होती है क्यूआईबी कैटेगरी, तो इट्स क्लोज टू 45,000 करोड़। इतना पैसा जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिख जाएगा। और पता है कि अभी जो लिस्टिंग गेन है वो पता नहीं कि किस तरीके से होती हुई नजर आए, लेकिन ये 15 गुना अपने आप में बेहतरीन सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। इससे और ऊपर क्या तब तो और बढ़िया, बट क्या इतना हो पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है। 5 गुना तो मेरे हिसाब से हो जाएगा किसी भी लिहाज से, इतना तो पैसा डाल ही देंगे, बिकॉज टाटा का आईपीओ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। अब आते हैं एचएनआईज पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 76% तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर एचएनआई ने 1754 करोड़ रुपये आईपीओ में लगाया। जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 61% सब्सक्राइब हुई है, करीबन 4 करोड़ 74 लाख शेयर्स का हमने 2 करोड़ 87 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 938 करोड़। वहीं जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी वो लगभग 1 गुना सब्सक्राइब हुई है, 2 करोड़ 37 लाख शेयर के सामने 2.5 करोड़ शेयर्स के अप्लाई कर दिया गया, जो 816 करोड़ होता है। नहीं, बड़ी बात क्या है कि स्मॉल चेन्नई कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो चुकी है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए, स्मॉल चेन्नई कैटेगरी मैक्स टू मैक्स 3 गुना तक जा सकती है, और बिग एचएनआई में तो अगर जो भी अप्लाई कर रहा है उनको अलॉटमेंट पक्का मिलेगा, ये आप लोग मान के चलिए। बल्कि 10 लाख तक के शेयर्स भी आपको मिल सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बिग एचएनआई में इस तरह की पॉसिबिलिटी लग रही है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 938 करोड़ रुपये लगाए। अब कल पैसा लगा दे तो हो सकता है 2 गुना 3 गुना हो जाए, बट उसके बावजूद भी अलॉटमेंट तो आ ही जाएगा। हो सकता है कि 10 लाख तक के शेयर्स ना मिलके थोड़े कम के शेयर मिले, बट ओवरऑल नो डाउट बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल चेन्नई हो, स्मॉल चेन्नई जैसे मैंने कहा 3 से 4 गुना भी आप कह सकते जा सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक बार लॉटरी हो जाए, बट बिग एचएनआई के अंदर तो अलॉटमेंट डेफिनेटली मिलता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पूरी है। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 68% सब्सक्राइब हुई है, लगभग 16 करोड़ शेयर के सामने 11 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज लगभग 3672 करोड़।
रिटेल कैटेगरी आई डोंट फील कि फुल सब्सक्राइब होती भी दिखेगी, और अगर हो भी जाएगी तब भी रिटेल में अलॉटमेंट पक्का मिलेगा। क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन वाइज अभी सब्सक्रिप्शन कितना है, 68% यहाँ पर दिख रहा है, बट एप्लीकेशन वाइज तो 38% ही है। मतलब ये 68% में भी याद रखिए कि मेजोरिटी वो लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं मोर देन 1 लॉट। इसका मतलब क्या है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं 5 लॉट के लिए, कोई 10 लॉट के लिए, कोई 13 लॉट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मुश्किल लगता है कि देखिए 38% जो अभी एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब हुई है ये 1 टाइम्स तक पहुंच जाए, ये मुझे कम लगता है चांसेस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी अप्लाई कर रहा है उसको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस लगभग पूरे पूरे, राइट, रिटेल के अंदर। फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ पे। 1.95 टाइम दोस्तों एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 76 करोड़ रुपये हमको टोटल नगर आते हुए देखिए। टोटल 75% यहाँ पे सब्सक्राइब हुए कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 8,158 करोड़। अब कल के दिन कितना पैसा और आता है आई थिंक बाजार की उस पर नजर रहेगी, लेकिन सवाल आपका हो सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। से मुझे लगता नहीं कि देखिए आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होगा, राइट। आई डोंट फील कि डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलने वाली है। ये लिस्ट तो होगा मेरे हिसाब से या तो पार पे या तो पार टू प्रीमियम भी कहूँ, लेकिन वो रिस्क है कि दोस्तों ये डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए। तो वो रिस्क जो ले सकता है उनके लिए आईपीओ। आई डोंट फील कि देखिए 5% से ज़्यादा ये अगर डिस्काउंट में लिस्ट होता भी है तो उससे ज़्यादा तो कहीं नहीं होने वाला। बट ऊपर में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 5% ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ये ऊपर लिस्ट हो पाएगा। मतलब अगर प्रीमियम लिस्टिंग होती तो वो भी 5% ऊपर होगी, और डिस्काउंट होती तो वो भी 5% के अंदर अंदर ही होती हुई नजर आएगी। आई थिंक कल के दिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि क्यूआईबीज का बड़ा रोल रहेगा, बिकॉज वो पैसा लगा रहे हैं किस बेसिस पे, आई थिंक बाजार उसको देखेगा। क्या म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कल हमको और स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलती है? क्या एफआईज की तरफ से और स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलती है? डीआईएस कितना अप्लाई करते हैं? या आई थिंक बाजार के लिए ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, बिकॉज 45,000 करोड़ रुपए अगर क्यूआईबी की तरफ से आपको आता हुआ दिखता है तो अपने आप में इट्स अ ह्यूज नंबर। 50,000 करोड़ को अगर पार कर गया तो वो और बड़ा नंबर है। लेकिन क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आई थिंक बाजार उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत कम चांसेस लगते हैं, बिकॉज जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक क्योंकि टाटा एज अ ग्रुप का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है, टाटा अपने आप में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है भारत के अंदर, राइट। तो उसको लेकर एक अलग दिलचस्पी हमेशा रहती ही है। तो आई थिंक बाजार उसको देखेगा नहीं देखेगा, आई थिंक ये सारा अब डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा ये आईपीओ है फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। सेफ इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं कि हम सेफ बेट आ जाते हैं, उनके लिए आई थिंक ये आईपीओ अभी नहीं दिख रहा है। लिस्टिंग गेन जैसे मैंने कहा पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी, तो जब 50-50% है तो डेफिनेटली एक 50% का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको स्टार्टअप कैपिटल में लगाना ही है। अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी की, तो जीएमपी अब देखिए कल 12.5 रुपये थी, आज 5.5 रुपये हो चुकी है। मतलब आज जो है वो जीएमपी ने क्या किया है पता है आपको? न्यू लो बना दिया है। जो हमको लग रहा था कि एक रिकवरी आ रही है, वो रिकवरी दोस्तों आप कह सकते हैं कि जस्ट आईपीओ खुला तब आई, और अब अगर आप देखेंगे तो 5.5 रुपीज़ जीएमपी आ चुकी है। और ये बात ध्यान रखिए अभी तक एक बार भी 5.5 रुपये आई नहीं है ग्रीन मार्केट। सो प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम तो दिख ही रही है। तो वही बात है, अब क्या करें दोस्तों, सिर्फ 1.69% का प्रीमियम रह गया है। सो जैसे मैंने कहा वो जो रिस्क ले सकता है उनके लिए आईपीओ, जो रिस्क नहीं ले सकता उनके लिए बेटर है कि अब दूसरी अपॉर्चुनिटी पर जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।